बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा इला आख़िरिल आया। वक़ाल सुब्हानहु व तआला ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन्नास इला आख़िरिल आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इला आख़िरिल आया। मस्जिद व मदरसा दारुल कुरान व सुन्नह के काबिल एहतराम मुंतज़िमीन, अराकीन, ज़िम्मेदारान, इसी तरह से इस मस्जिद के फ़ाज़िल इमाम व ख़तीब, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आज के लिए जो आपके यहाँ पाबंदी से 15 रोज़ा दर्स मुनक़िद होता है, इस दर्स में जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है, आपने इस उन्वान के सिलसिले में पिछले हफ़्ते 2 हफ़्ते के बीच में बहुत सारी बातें सुनी होंगी और आगे भी सुनेंगे, क्योंकि जब तक ये साल ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये मौज़ूआत ज़ेर बहस अहले इल्म के यहाँ मुख्तलिफ़ पैरायों से आते रहते हैं। खुतबात जुमा हों, इज्तिमात हों, बड़े छोटे प्रोग्राम हों, दुरूस हों, उसमें ये मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। उसी का ये भी एक हिस्सा है कि आज हम 28 तारीख़ से गुज़र रहे हैं और 2 रोज़ 3 रोज़ में ये साल मुकम्मल होगा और उसके बाद नया साल शुरू होगा। इस नए साल, पुराने साल के जाने, इस साल के गुज़रने और नए साल के आगाज़ के मौके पर जो त्यौहार और ख़ुशी मनाई जाती है, उसका भी ख़ुसूसियत के साथ इस मौजू से ताल्लुक़ है। बल्कि यही पहलू है, यही पस मंज़र है जिसके तनाज़ुर में ये उन्वान ज़िम्मेदारान ने मुंतख़ब किया है। गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुक़ात कैसे हों, कितने हों, सलफ़ उम्मत का गैर मुस्लिमों के साथ में ताल्लुक़ किस हद तक हुआ करता था, उसका ज़ाब्ता क्या है, उसका दायरे कार है क्या है, हमें और आपको हकीकत में इसे जानने की ज़रूरत है। हम और आप जिस मुल्क में, वतन में रहते हैं, ज़ाहिर है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ मुख्तलिफ़ अदियान के, मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं और हमारे कानून के एतबार से, मुल्क वतन अज़ीज़ के दस्तूर के एतबार से, आइन के एतबार से हर धर्म और हर मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब पर रहने का अख्तियार है और ज़वाबित के साथ उसकी दावत देने और उसका प्रचार करने की भी इजाज़त है। उसके ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों में रह कर के। तो ये ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी तहज़ीबें रहती हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं।
इसलिए खुसूसियत के साथ हमें ये बातें जानने की ज़रूरत है। ये मुख्तसर जो गुफ्तगू होती है इससे थोड़ी बहुत रोशनी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा मुफस्सल गुफ्तगू भी करने की ज़रूरत है और बहुत तफसील से छोटे छोटे मसाइल, बारीक बारीक मसाइल भी पढ़ने की और उसे दलाइल और हवालों के साथ अज़बर करने की ज़रूरत है। अमली तौर पर उसकी तत्बीक़ात भी जानने की ज़रूरत है, ताकि हम और आप जिस मुल्क और वतन में रहते हैं, इस मुल्क और वतन के अंदर आप अगर इस मुल्क की आज़ादी और आज़ादी की तारीख़ का मंज़र अगर आप अपने जहन में लाएँ और इमामुल असर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें और उनके कुछ तकरीरों के इक़्तिबासात अगर आप सुने या पढ़ें तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोई अख्तियार दे दे कि आज़ादी ले जाओ, आज़ादी हम तुम्हें देते हैं, तकसीम करने वाली जब बात आई थी, तकसीम हिंद व पाक का मसला आया था, तो उस वक्त उन्होंने बड़ी सराहत से कहा था कि हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि गैरों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए, हमें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। और इसीलिए वो तकसीम हिंद व पाक के भी कायल नहीं थे और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि किस तरह से तहज़ीबों के तदाखुल की वजह से, तहज़ीबों की आपसी शिरकत की वजह से किस तरह से दावत के मजालात मिलते हैं, दावत का मैदान हाथ आता है, दावत के और खालिस तौहीद के सुन्नत के पैगाम को आम करने के मौक़े मैसर आते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हकीमाना और बसीरतमंद निगाहों और जहनों की ज़रूरत होती है जो इस बात को समझे। इसलिए उन्होंने ये बात बड़ी सराहत से कही थी कि अगर कोई सुबह सुबह मुझे आज़ादी तकसीम की बात करे और मुसलमानों और हिंदुओं में तफरीक के नाम पर बंटवारा करने की बात करे तो मुझे ये मंजूर नहीं है। इसके पीछे क्या राज था? यही था कि ये जो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तहज़ीब और कल्चर के लोग, अदियान मज़ाहिब के लोग, इज़्म के लोग रहते हैं, इसमें बहुत कुछ दावत के मौक़े मैसर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद खुसूसियत के साथ अवाम नास के बीच में आम करने का जो मौका यहाँ मैसर आ सकता है वो कहीं नहीं आ सकता है। आप देखिए खलीज के मुल्कों में, जहाँ हमारे इन मुल्कों के बहुत सारे लोग रोज़ी रोटी की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के भी बहुत ज़्यादा रशीद हुकूमत के लोग, बहुत ज़्यादा मुदब्बिर और हकीम हुकूमत के लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि हम तो पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तौहीद व सुन्नत के अलमबरदार हैं, यहाँ कोई कुफ्र व शिर्क का कोई मज़हर नहीं, कोई मामला नहीं है, लेकिन ये जो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ ममालिक से रोज़ी रोटी की तलाश में आते हैं, क्यों ना इनको अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत दी जाए, इन्हें शिर्क व कुफ्र और उसकी गंदगियों से आगाह किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने इतना बड़ा मतलब मरकज़ुद दावा वल इरशाद के तहत मुस्तकिल तौर पर एक फॉरेनर्स के लिए गाइडेंस और रहनुमाई का एक मुस्तकिल शोबा कायम किया और ये काफ़ी पुराना है, 40 साल तकरीबन इसको हो गए। 1406 में 7 में पहल अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सरकर्दगी में और उनकी मंजूरी से और उनकी मुआफ़क़त से, उनकी हौसला अफजाई से बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह तौइयतुल जालियात का शोबा शुरू किया गया था। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इस्लाम लाने वालों की तादाद हज़ारों में नहीं है बल्कि लाखों में है, और इस्लाम के मानने वालों में जो शिर्क व कुफ्र और बदअक़ीदगी पाई जाती है उनकी इस्लाह जो हुई है उनकी तादाद तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो बहरहाल ये बहुत अहम मौका होता है। तो अगर हम गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात के उसूल ज़वाबित को न समझें, इफ़रात की तरफ चले जाएँ, तफरीद की तरफ चले जाएँ, कोई बिल्कुल आज़ादाना मतलब रहन सहन करना शुरू कर दे, दीन ईमान का भी समझौता करना शुरू कर दे, और कोई इतनी शिद्दत बरते कि उसका साया भी बर्दाश्त करने को तैयार ना हो, तो फिर इस इफ़रात व तफरीद का तो नतीजा क्या है आप समझ सकते हैं। कहीं भी इफ़रात व तफरीद का नतीजा अच्छा नहीं होता है। किसी भी सूरत में एतदाल की राह जो होती है, दलाइल और उसूल से जो चीज़ साबित होती है, अल्लाह के कलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से, हज़रात सहाबे किराम, और हम और आप जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब तौहीद का पैगाम लेकर के आए, नबूवत और रिसालत की रोशनी दुनिया के अंदर आई,
उस वक्त आपके सिवा कोई तौहीद परस्त नहीं था, अकेले मुवाहिद थे रुए ज़मीन के ऊपर, खित्ते अरब के अंदर अकेले तन्हा। और उसके बाद दूसरे अबू बकर सिद्दीक। तो पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 इस्लाम और तौहीद के मानने वाले। फिर रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तादाद, इन अहले ईमान की तादाद बढ़ती गई। तो खुलासे कलाम ये है कि ऐसे मौक़े पर हमें यह जानना ज़रूरी है कि गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक़ात कैसे हों, उनके हुकूक़ क्या हैं, उनके बारे में किन आदाब का ख्याल करना ज़रूरी है। आप इस सिलसिले में एक बात ख़ास तौर पर गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए और छोटा सा एक इस्लामी निज़ाम कायम हो गया, तो सबसे पहले जो है ना एक मीसाक बनाया गया। मीसाक जानते हैं, अहद व पैमान। अहद व पैमान यानी आपस में एक मुआहदा कि इस्लामी मुल्क कायम हुआ है, इसकी तादाद कम है ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये इस्लामी निज़ाम है ना, कुरान और सुन्नत और अल्लाह तबारक व तआला की वही की हिदायत की रोशनी में निज़ाम चलेगा। अब यहाँ पर जो गैर मुस्लिम रहते हैं, कुफ़ार मुशरिकीन रहते हैं, या खुसूसियत के साथ अहले किताब यहूद रहते हैं, बड़ी तादाद में यहूदी थे। 3 बड़े बड़े कबाइल थे, आप जानते हैं, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका। इनके साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बाकायदा काफ़ी लंबा मुआहदा किया था, जिसको मीसाक़े मदीना के नाम से जाना जाता है, और उसकी बड़ी तफसीलात हैं और बहुत मुफीद चीज़ें उसके अंदर हैं। तो बहरहाल उसमें कुछ चीज़ें इस्लामी निज़ाम के तनाजुर में भी हैं, इसलिए उसको यहाँ उसका ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने बात होगी वो उमूमी तौर पर गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमानों के ताल्लुक़ात कैसे होने चाहिए इस तरह के माहौल में, जिस तरह के माहौल में हम और आप रहते हैं। क्योंकि शरीयत के अंदर असल में कई एक पहलू हैं इसको समझने के। एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों का हाकिम है, पूरा मुल्क इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चलता है, उनके बीच में गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उस मुस्लिम मुल्क के मुसलमानों का रवैया, उनका तामुल, उनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों के साथ कैसा होना चाहिए, ये अपने आप में एक मसला है। और दूसरा मसला हमारे सामने है कि हम अक़लियत में हैं तो हमारा तामुल गैर मुस्लिमों के साथ कैसा होना चाहिए। इस तरह से कई एक इसकी कैटेगरियाँ हैं, कई एक उसकी शक्लें हैं। तो बहरहाल हम और आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद बुनियादी उसूल पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गैर मुस्लिमों के हुकूक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके साथ ताल्लुक़ात के ज़ाब्ते भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन रब्बल आलमीन। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत वसत बनाया है। वसत का मतलब ऐसे आम तौर पर तो बीच के होता है, दरमियानी, जिसको हम लोग बिटवीन कहते हैं, मिडल कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें बहुत बुनियादी तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि वसत का माना हमेशा ही बीच वाला नहीं होता है। हमेशा ही बीच वाला रास्ता जो है ना वो वसत नहीं होता। वसत जहाँ कुरान और सुन्नत के दलाइल और सलफ़े सालिहीन के तामुल के मुताबिक जो तरीक़ा बनता है वो वसत है, वो एतदाल का रास्ता है, वो उम्मत वसत है, वो तरीक़े वसत है, वो आदिल है, वो एतदाल है। अब अगर कुरान और सुन्नत और सलफ़े उम्मत का रास्ता और तरीक़ा किसी भी मसले में अगर बीच वाला अगर बनता है तो बीच वाला वसत है। तो हरदम ज़रूरी नहीं है कि हर मसले में वसत वाला ही तरीक़ा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वसत निकालना चाहते हैं जबकि वो कुफ्र का रास्ता है। वयत्तखिज़ून बैन ज़ालिका सबीला। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? तफरीक करते हैं। यहूद व नसारा क्या करते हैं? तफरीक करते हैं रसूलों पर ईमान लाने में। वो कहते हैं हम अपने नबी पर ईमान रखते हैं, अपनी किताब पर ईमान रखते हैं। ईसाई कहते हैं अपने नबी पर ईमान रखते हैं, अपनी किताब पर ईमान रखते हैं, लेकिन मोहम्मद पर ईमान नहीं रखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ये लोग बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करे और कहे मैं मोहम्मद पर ईमान नहीं रखता, वो कैसे मूसा और ईसा पर ईमान रखने वाला हो सकता है? जो कहे कि मैं तौरात और इंजील पर ईमान रखता हूँ लेकिन कुरान को नहीं मानता, हतमी तौर पर वो मूसा और ईसा को भी नहीं मानता और तौरात और इंजील को भी नहीं मानता। तो अब यहाँ पर लोग दरमियानी रास्ता, बैन ज़ालिका सबील, अल्लाह ने फरमाया। अब यहाँ पे बिटवीन है, लेकिन क्या इस बिटवीन को आदल कहा जाएगा? क्या इसको वसत कहा जाएगा? जाहिर है कि यहाँ पर ये दरमियानी रास्ता नहीं। तो असल में दरमियानी रास्ते का मतलब ये है सबसे क्रीम रास्ता, सबसे ज़्यादा क्रीम रास्ता, मुदल्लल रास्ता, रोशन रास्ता, कुरान सुन्नत और सहाबा ताबईन का चला हुआ रास्ता। चाहे वो किनारे पढ़े तो भी वसत है, दाएं पढ़े तो भी वसत है, बाएं पढ़े तो भी वसत है, दरमियान में पढ़े तो भी वसत है। तो आदल और इतदाल का माना ये समझना ज़रूरी है।
बहरहाल, लेकिन आम तौर पर जो है ना वो वसत का माना यही समझा जाता है, बैनियत जिसको कहते हैं। बैना, अरबी में बैना के माने दरमियान के होते। तो उलमा ने बड़ी सराहत से लिखा है कि अल वसतियतु लैसत बैनियतन दाइमा, हमेशा वसत का माना बीच वाला नहीं होता है, बल्कि जो कुछ कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत से साबित है वही उम्मत वसत, वही तरीक़े वसत है, वही उदूल हैं, वही ख़ियार हैं, वही एतदाल है। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है। तो हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है, हमारा दावा भी है। और अगर कहीं कोताहियाँ हैं तो अल्लाह ताला हमें और आपको उन कोताहियों को ख़त्म करके सही मानों में वसत और मुअतदिल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अब इस पूरे मसले में ये जो है ना गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुक़ात या गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात और सलफ़ सालिहीन का मनहज और उनका तरीक़ा क्या है, इस पूरे मामले में पूरे मौजू का खुलासा असल में यही है कि ताल्लुक़ात में या तो इफ़रात है कुछ लोगों के यहाँ और या तो तफरीत है कुछ लोगों के यहाँ। इफ़रात का मतलब होता है हद से आगे बढ़ जाना, और तफरीत का मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे भी कम करना। मतलब बहुत आसान लबो लहजे में, ताकि समझने में आसानी हो। तो तफरीत के माने कोताही के होते हैं, कमी करने के होते हैं, तक़सीर के होते हैं, और इफ़रात के माने तजावुज़ करने के, गुलू करने के, हद से आगे बढ़ जाने के होते हैं। ज़ाहिर है कि दोनों की अल्लाह तबारक व तआला की के दीन में गुंजाइश नहीं है। खैरुल उमूरि सालिफ़ातु अलल हुदा, खैरुल उमूरि सालिफ़ातु अलल हुदा, सबसे बेहतरीन रास्ता वो है जो हिदायत पर गुज़र चुका रास्ता है, जो रास्ता हिदायत पर गुज़र जाने वालों का रास्ता है। हज़रात सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन का रास्ता है, वो खैर है, सबसे बेहतरीन रास्ता है। और आगे क्या फरमाया, व शर्रुल उमूरिल मुहदसातुल बदाइउ, और सबसे बदतरीन रास्ते वो हैं जो नए नए निकाल दिए गए हों, चाहे वो इफ़रात के रास्ते हों, चाहे तफरीत के रास्ते हों। इसीलिए सलफ़ कहा करते थे वकीला तरफ़ई क़स्दिल उमूरी ज़मीमू, किसी भी असल रास्ते के छोड़ करके एक तरफ का, दाएं तरफ का रास्ता या दरमियानी रास्ते को छोड़ करके, असल रास्ते को छोड़ करके बिल्कुल बाएं तरफ का रास्ता पकड़ लेना, ज़मीमू, ये काबिल मज़म्मत है, ये काबिल मज़म्मत है। तो आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला, हम और आप इसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन कुछ चंद बातें इस सिलसिले में हम आपके सामने पेश कर सकें और अल्लाह ताला हम सबों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम उम्मत वसत हैं, इफ़रात तफरीत से अल्हम्दुलिल्लाह पाक हैं। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हज़रात सहाबा किराम के मिशन और उनके मौक़िफ़ की रोशनी में गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात को समझेंगे। सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि दीन इस्लाम अदल व इंसाफ का, रहमत का दीन है। दीन इस्लाम रहमत का दीन है, ये रहमत वाला दीन है। इसके अंदर कहीं भी जुल्म नहीं, ज़्यादती नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं। इंसान तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोहतरम मखलूक है। इंसान को तो जाने दें, किसी जानवर, किसी चौपाए, किसी चींटी के साथ भी जुल्म इस्लाम रवा नहीं समझता। हत्ता कि जमादात और पौधों को भी बिला वजह काटना मुनासिब नहीं समझता। तो अल्लाह तबारक व तआला का दीन तो सरासर रहमत का और आदल का दीन है। तो हम इस बात को, इस पैगाम को हम मुसलमानों को चाहिए कि गैर मुस्लिमों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। हमारे ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से कैसे होना चाहिए? नंबर एक, पहली बात है क्या है कि हम ये पैगाम अपनी ज़बान से, अमल से, कौल से उन तक पहुँचाएँ। हमारे पड़ोस में, हमारे जॉब सर्कल में, हमारे कारोबार में, हमारी फैक्ट्री में, कारखाने में, जहाँ भी हमारा रहन सहन है, हम ये पैगाम अल्लाह तबारक व तआला का ज़बान से भी पहुँचाएँ और अपने अमल और किरदार से भी पहुँचाएँ कि इस्लाम दीन रहमत है। और हमारी ज़ात से जब किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँच सकता तो आपको नुकसान कैसे पहुँच सकता है? हम कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, बेजा कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं हो सकती है। इस पैगाम को आम करना है। इसीलिए हज़रत रिबई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वहाँ फ़ारस के सरदार कायदुल फुर्स, जो फ़ारसियों का कायद था, रहनुमा था, जिसको रुस्तम या रुस्तुम के नाम से जानते हैं, जब उनके दरबार में वो गए तो उन्होंने, दरबारियों ने पूछा, बादशाह ने और उसके कायद ने पूछा, किस मकसद के लिए तुम्हारा यहाँ आना हुआ है?
जाहिर है कि वो हीरे जवाहरात मोती सोने चांदी में है ना बसने वाले लोग, और कहाँ यहाँ से एक कहा ना किसी ऊँटनी पर या किसी कमज़ोर घोड़े पर सफ़र करके वहाँ जाने वाले, और कमज़ोर सा बोसीदा कपड़ा, बोसीदा सा लिबास और उड़े हुए बाल, कोई रफ़ाहियत नहीं, कोई है ना इस तरह का कोई मामला नहीं था। लेकिन तौहीद का सरमाया उनके सीने में था, वो शिर्क व कुफ्र से पाक थे, वो सुन्नत की रोशनी से ज़िंदगी गुजारते थे। वो पहुँचे, उन्होंने पूछा किस लिए आप लोग आए हैं, आप यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? 3 अल्फाज में जवाब दिया था, 3 जुमलों में। सबसे पहली बात क्या कही थी? लक़द इब्तअसनल्लाहु लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादति रब्बिल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सअतिल आखिरह व मिन जौरिल अदयान इला आदलिल इस्लाम। 3 जुमलों में पूरे दीन इस्लाम की तर्जमानी। उसके अंदर तौहीद भी है, उसके अंदर अदल व इंसाफ का पैगाम भी है, उसके अंदर रहमत का ऐलान भी है, और उसके अंदर इस बात का भी ऐलान है कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ से मर के आखिरत की तरफ हम सबको सिधारना है, जाना है। तो उन्होंने कहा था हमें अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया में भेजा है ताकि हम अल्लाह के बंदों को बंदों की इबादत करने से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की तरफ लाएं। और हमें अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम दीगर अज़यान व मज़ाहिब के अंदर जो जुल्म पाया जाता है उस जुल्म से निकाल कर आज़ाद करके इस्लाम के अदल व इंसाफ की तरफ लेकर के आएँ, रहमत की तरफ लेकर के आएँ। और ऐसे तीसरी चीज़ क्या थी? उन्होंने ये कहा था दुनिया की तंगी से, मिन ज़ीक़िद दुनिया, दुनिया की तंगी से निकाल कर इला सअतिल आखिरह, आखिरत की कुशादगी की तरफ लेकर के जाएं। हमें इन 3 मकासद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बपा किया है। तो इस्लाम अदल का दीन है। दीन इस्लाम के सिवा दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके अंदर जुल्म ना हो, ना इंसाफ़ी ना हो। असल दीन में नहीं रहा होगा आसमानी अदियान के अंदर, लेकिन जब उसमें तहरीफ कर ली गई तो उसके अंदर बहुत कुछ जुल्म आ गया, ज़्यादती आ गई। सबसे बड़ा जुल्म तो ये आ गया कि वो तौहीद की किताबें शिर्क में बदल गई, अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को पामाल करने का काम किया गया। बहरहाल, तो ये सबसे पहली बात है। हमारा मामला कैसा होना चाहिए गैर मुस्लिमों के साथ? अदल का, रहमत का, इंसाफ का मामला हमारा उनके साथ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों के साथ जो होना चाहिए वो हमदर्दाना होना चाहिए। हमदर्दाना, नासिहाना। जैसे हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दावतों में एक मुशरिकीन से क्या कहा था? अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ, बड़ा अमानतदार हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, तुम मुझे दुश्मन न समझो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारा नासे हूँ, तुम्हारा है ना मददगार हूँ, ऐसे तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे कि मैं तुम्हारी कमरें पकड़ पकड़ करके जहन्नम की आग से बाहर निकाल रहा हूँ ताकि तुम जहन्नम में न चले जाओ। व अंतुम ततक़हमून फ़ीहा, लेकिन तुम कूद कूद करके जहन्नम में जा रहे हो। जैसे परवाने है ना शमा के ऊपर टूट टूट करके आग में जलना चाहते हैं, ऐसे ही तुम भी चाहते हो आग में जलो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कमर पकड़ करके जहन्नम से आग से निकाल रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो ये दूसरा मसला है कि गैर मुस्लिमों से हमारा जो ताल्लुक़ात होना चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक, वो हमदर्दी का होना चाहिए। हमदर्दी सबसे बड़ी हमदर्दी क्या हो सकती है? उसके दीन, उसके दुनिया की भलाई तो हम करें, उन्हें रोज़े रोटी की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, दुख सुख में हम शरीक हो जाएं। इसमें सबसे बड़ी हमदर्दी ये है कि हम उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाएँ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुँचाएँ, उन्हें शिर्क व कुफ्र से, बुत परस्ती से और उसकी जो कमियां हैं, उसके अंदर जो कह लीजिए कि जो अयूब हैं, जो बेकसी बेबसी है गैरुल्लाह की, उसे बहुत सलीक़े के साथ बयान करें और उनको समझाएं हालात और ज़रूफ़ को समझ करके। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी काम शुरू कर दें और फिर उसके फ़ायदे को ना समझें, उसके नुकसान को ना समझें, क्योंकि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के भी बहुत सारे ज़ाब्ते हैं, उसूल हैं, उनका ख्याल करते हुए हमें ये काम करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम किस तरह से इस पैगाम को अल्लाह तबारक व तआला के बंदों तक पहुँचाते थे। अवामी तौर पर तो हम जानते ही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो यहूदी बच्चा खिदमत करता था, आपका खादिम जब बीमार हुआ और बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नौजवान के पास पहुँचे, बच्चे के पास। यहूदी था, ज़ाहिर कि गैर मुस्लिम था वो। आपने उसके पास पहुँच करके जो पैगाम दिया वो क्या कहा? या गुलाम अस्लिम, ए गुलाम, ए बच्चे इस्लाम ले आओ।
अब वो बच्चा एक बार अपनी बाप की तरफ देखता, एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखता, यानी ये अंदाज़ा लगाना चाहता कि बाप की राय क्या है, बाप का मंशा क्या है, बाप राज़ी है या नहीं राज़ी है। बहरहाल ये एक सवाल वाली निगाह थी, तजस्सुस वाली नज़र थी। बाप ने मुआफ़क़ा दिया और कहा आते अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनका कहा मान लो। वो कह रहे हैं इस्लाम ले आओ, तो तुम इस्लाम ले आओ। जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाला वो यहूदी बच्चा पूरे तौर पर आपके अखलाक से, आपके अतवार से, आपके तामुल से और दीगर आपकी तालीमात और हिदायत से किस कदर मुतासिर हो चुका था। उसने फ़ौरन ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह करके उसने अपने आप को कुफ्र से, यहूदियत से आज़ाद कर लिया और हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया, हल्के इस्लाम में दाखिल हो गया। बहरहाल इस तरह से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिस अल्लाह ने मेरे ज़रिए से इस नौजवान को जहन्नम की आग से बचा लिया। तो ये हमदर्दी का ताल्लुक़ होना चाहिए। नंबर 3, तीसरा जो ताल्लुक़ात का ज़ाब्ता है वो ये है कि हम गैर मुस्लिमों को कभी भी इस्लाम पर मजबूर ना करें। इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि अगर इस्लाम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवाता है तो इस्लाम को बदनाम करता है। इस्लाम ऐसा है ही नहीं कि उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत हो। वो तो सूरज की तरह से रोशन है, उसके दलाइल और बराहीन तो बिल्कुल रोशन है। अब अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और हिदायत पर मबनी है कि कोई शख्स हिदायत पाता है, कौन सा शख्स हिदायत नहीं पाता है, कौन उसे गले लगा लेता है और कौन उससे मुकर जाता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत और तौफ़ीक़ पर मबनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि कुरान करीम के अंदर ला इक्राहा फ़िद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला के दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। आप अगर तफसीर खोल करके देखें इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैह की, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो बयान करते हैं इसका माना है ला तुक्रिहु अहदन अला दुखूली फिल इस्लाम। ऐसे बज़ाहिर इसके अंदर अम्र का, नही का सेगा नहीं लगता, ऐलान लगता है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इसका माना क्या है? तुम लोग किसी भी शख्स को इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर न करो, प्रेशर न डालो, दबाव न डालो। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम न होना भी नहीं चाहिए और ये काम मुसलमान करता भी नहीं है। अगर कोई करता है तो वो नादान है और इस सिलसिले में उसे बहरहाल इल्म की रोशनी में आने की ज़रूरत है। ना किसी तरह का दबाव, ना किसी तरह की लालच, क्योंकि अगर वो खालिस होकर के अल्लाह की तौहीद को नहीं अपनाएगा तो ना तो दबाव से अल्लाह ताला के यहाँ नजात पाएगा, ना माल की लालच में नजात पाएगा, ना दुनिया की हवस और ख्वाहिशात की बुनियाद पर इस्लाम ला करके वो कलेमा उसके लिए नजात का ज़रिया बनेगा। फ़ायदा भी कुछ नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ला इक्राहा फ़िद्दीन, अल्लाह ताला के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, क्या फरमाया? हिदायत और गुमराही एकदम अलग अलग है। हिदायत वाज़ेह है, रोशन है, गुमराही से, ज़लालत से पूरे तौर पर अलग थलग है, रोशन है। कोई मामला ही नहीं है। इस्लाम को समझने वाला समझ सकता है। हिदायत अल्लाह ने लिखी होगी तो हिदायत पाएगा, हिदायत नहीं लिखी होगी तो नहीं पाएगा। उसके लिए कोई क्या कर सकता है, ये मसला है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों से सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक जो ताल्लुकात होना चाहिए, उसमें एक चीज़ ये है कि किसी भी तरह से बातचीत में भी यानी गुफ्तगू में भी, गुफ्तार में भी हमें अच्छाई का मामला करना चाहिए। कुरान करीम की आयत करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अच्छा, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों से अच्छी बात करो, अच्छा तामुल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस पीरियड में जो मुआहदे का पीरियड था, सुलह का, 10 साल जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। सुलह हुदैबिया के मौके पर 10 साल तक जंग बंद रहेगी। ये और बात है, मुआहदा बाद में लोगों ने तोड़ दिया, बदअहदी कर दी, लेकिन मुआहदा हुआ था। उस दौरान हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मक्का से मदीना आ गई, वालिदा मक्का से मदीना आ गई। अब वो थी तो माँ, लेकिन काफिरा थी, मुशरिका थी। हज़रत अस्मा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची और कहने लगी, अम्मा ऐसा है कि आप माँ तो हैं लेकिन मुशरिका हैं। मैं आपके
बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करके ही कोई बात कर सकती हूँ। गई अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उम्मी जाअतनी वही मुशरिका, मेरी माँ मेरे पास आई हुई है, वो मुशरिका, अफ असिलू रहीमहा, क्या मैं उसके साथ रिश्ता नाता जोड़ूं, क्या मैं उसके साथ अच्छा मामला करूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मुशरिका है तो क्या हुआ, लेकिन माँ है तुम्हारी, सिली उम्मकी, अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो, उसको है ना खाने पीने रहने सहने दवा इलाज तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करो उसके लिए। हाँ, उसके कुफ्र और शिरक में किसी तरह का ताउन नहीं होना चाहिए, उसके कुफ्र में शिरक में बुत परस्ती में किसी तरह का ताउन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मुशरिका है लेकिन उसके साथ अच्छा तामुल। अल्लाह ताला ने फरमाया वहीं जाहदा का आला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्म, अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हों और तुम्हें मजबूर करें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ, अल्लाह फरमाता है अगर माँ बाप तुम्हें मजबूर करें कि मेरे साथ शिरक करो तो तुम क्या करो। यहाँ देखिए जुमला, देखो जुमला, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अल्लाह ने फरमाया तो तुम उन दोनों की इताअत मत करो, उन दोनों का शिरक के मामले में कहा मत मानो। तो शिरक करने के लिए अगर कहें, मजबूर करें, दबाव डालें, इमोशनल बात करें, जैसे हज़रत साद बिन अबी वक्कास का वाक़या भी आप जानते हैं, जब वो इस्लाम ले आए तो माँ ने कहा मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, सर पे तेल नहीं रखूंगी, धूप में खड़ी रहूंगी, छाँव में नहीं जाऊंगी, इस तरह से भी मामला होता। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अम्मा सब कुछ ठीक है लेकिन मैं कुफ्र में लौट आऊँ ये मुमकिन नहीं है, आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन ये कुफ्र और शिरक में मैं आपका ताउन नहीं कर सकता, आप जैसी 100 माएँ भी हों तो मैं कुर्बान कर दूंगा लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से समझौता नहीं करूंगा। बहरहाल तो इस तरह के हालात भी आते हैं, तो याद रहे कि हर तरह का तामुल, हर तरह का बिहेवियर अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। अल्लाह ने यहाँ क्या फरमाया? फला तुतिअहुमा, तो तुम उनकी इताअत मत करो। याद रखें इताअत करने से जो मना किया जा रहा है इसी शिरक के मामले में मना किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ों में भी इताअत से निकल ही जाना है। खाना मांगे तो नहीं देना, पानी मांगे तो नहीं देना, लिबास मांगे तो नहीं देना, बीमार हो जाए इलाज मुआलजे की बात करे तो नहीं देना, ये माना नहीं है। सिर्फ शिरक के मामले में तुम्हें उनकी इताअत नहीं करनी। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हें फ़उक़्क़हुमा, तो तुम उक़ूक़ करो, नाफरमान बन जाओ उनके, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने क्या फरमाया? उनकी इताअत मत करो शिरक वाले मसले में। व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, और उनके साथ दुनिया के अंदर भलाई का मामला करो, दुनिया के अंदर भलाई का मामला करो। इससे समझ में आ गया ना कि दीन और दुनिया में फ़र्क है, दीन में और दुनिया में फ़र्क है। लोग खल्त मल्त करते हैं, कहते हैं क्या दीन और दुनिया की तफरीक है, सब तो अल्लाह का बनाया हुआ है। ये कोई जवाब नहीं है, नादानी और जहालत पर मबनी है। इस तरह से बातें करके लोग जो है ना वो इस्लाम की बुनियादों को, उसूलों को भी सेकुलर बनाना चाहते हैं। उसूलों में नहीं कोई समझौता हो सकता है, तामुल में, बिहेवियर में जहाँ तक रवादारी है वहाँ तक रवादारी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आपके उन्वान में क्या है? गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात और मनहज सलफ़, सलफ़ का तरीक़ा क्या था, ये है असल में मसला। लोग अपनी तरफ तरीक़ा बना लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसको ऐसे समझता है कि मेरा एक मुसलमान जो भाई है उससे भी ज़्यादा वो प्यारा है, और कोई उनको, हमने कहा ना कि कोई साया भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बहरहाल इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हम अभी चंद बातें आगे आपके सामने कर रहे हैं। कुरान करीम के अंदर, कुरान करीम की 2 आयतें आपके सामने एक जगह से पढ़ी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन आयतों में एक बहुत ही जामे उसूल बयान फरमाया है, जामे उसूल, और वो भी याद रखें सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक गैर मुस्लिमों के साथ जो ताल्लुकात होना चाहिए उसमें तालीफ़ क़ल्ब वाली बात भी जहन में रहे। अभी मैं इशारा करना चाहता हूँ आपके सामने। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह मुम्तहना के अंदर, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन मुशरिकों के साथ अच्छा सलूक करने से और अदल व इंसाफ करने से मना नहीं करता, जिन लोगों ने तुम्हें कत्ल नहीं किया, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं लड़ी, जिन लोगों ने तुम्हें अपने घरों से नहीं निकाला, यानी घर से निकाल करके हिजरत करने पर मजबूर नहीं किया,
ऐसे कुफ़ार के साथ, ऐसे मुशरिकीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, तुम उनके साथ बिर्र का, नेकी का मामला करो, अच्छा मामला करो और ऐसे ही अदल इंसाफ का सलूक करो उनके साथ। अल्लाह ताला तुम्हें इससे मना नहीं करता। ख़ास बात क्या है, जो मुसालिम हैं, जो कुफ़ार क्या है, मुसालिम हैं। कुफ़ार की दो किस्में हैं, एक कुफ़ार है गैर मुस्लिमीन है जिनको मुसालिम कहा जाता है, और दूसरे हैं जिनको मुहारिब कहा जाता है। मुहारिब यानी जो लड़ने वाले, आपकी जान के प्यासे, आपके खून के प्यासे, आपको रहने नहीं देना चाहते, इस तरह के हालात है ना। और दूसरे कौन है, मुसालिम है, वो अपने दीन पर, अपने अकीदे पर हैं, लेकिन वो आपको नहीं छेड़ते। आप अपने दीन पर रहें, वो अपने दीन पर रहें, हमें उनसे मतलब नहीं, उनको हमसे मतलब नहीं। कभी भी इस तरह का मामला, लड़ाई झगड़ा, घर से निकालना, बाहर निकालना या निकालने वालों का सपोर्ट करना, इस तरह का कोई भी काम नहीं करते। तो इनको मुसालिम कहा जाता है, पहले वालों को मुहारिब कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों आयतों में मुहारिबीन और मुसालिमीन दोनों का तज़किरा फरमाया है। पहली आयत करीमा के अंदर ये मुसालिमीन का तज़किरा है, जो आपको घर से नहीं निकालते, आपके साथ मार धाड़ नहीं करते, क़त्ल क़िताल नहीं करते। ऐसे लोग तो आप उनके साथ नेक सलूक करें, अच्छा मामला करें और उनके साथ अदल इंसाफ के साथ पेश आएँ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, अल्लाह तबारक व तआला अदल इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अगली वाली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम। आयत करीमा के अल्फाज में तब्दीली देखिए, कितना बामाना है ना, कितना माना इसके अंदर गहरा है आयत करीमा के अंदर। इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बस इसी से मना करता है। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन्हीं मुशरिकीन से, गैर मुस्लिमों से मना करता है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अन तवल्लौहुम, तुम उनसे मोहब्बत करो, इससे मना करता है। वो कौन मुशरिकीन है, कौन गैर मुस्लिमीन है? अल्लाह ताला फरमाता है क़ातलूकुम फ़िद्दीन, जिन लोगों ने तुम्हें दीन के मामले में तुमसे लड़ाई लड़ी है। झगड़े दुनिया के तो मुसलमानों में भी हो जाते हैं, है ना। प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, वरासत के झगड़े हैं, दुकान मकान के झगड़े हैं और लेन देन के कार, सब झगड़े। तो ये झगड़े माल और दुनिया के एतबार से झगड़े तो मुसलमानों में भी आपस में होते हैं, कभी आगे भी बढ़ जाते हैं, तजावुज़ भी कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, दीन के मामले में लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन क़ातलूकुम फ़िद्दीन, जिन लोगों ने दीन के मामले में तुमसे लड़ाई लड़ी, व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, तुम्हारे अपने घर हैं लेकिन तुमको निकाला और हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। वह ज़ाहरू अला इख़राजिकुम, ये तीसरी कैटेगरी है। और वो लोग जिन लोगों ने तुम्हें निकालने पर निकालने वालों का सपोर्ट किया, इस किस्म के लोग हैं। तो ये लोग कौन हैं? मुहारिब हैं। इसका मतलब वो मुसलमानों से लड़ने वाले, उनको बाहर निकालने वाले, उनके साथ नफ़रत और दुश्मनी करने वाले लोग हैं, इस किस्म के लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ऐसे लोगों के साथ तुम वलायत और दिली मोहब्बत मत रखो। अब यहाँ पर बात याद रहे, वहाँ पर क्या कहा था, उनके साथ अच्छा सलूक करने, इंसाफ करने से अल्लाह मना नहीं करता। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा सलूक करने से मना करता है और अदल इंसाफ करने से मना करता है, ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम उनके साथ दिली मोहब्बत रखो, अल्लाह तुमको इससे मना करता है। तो दिली मोहब्बत नहीं रखी जाएगी, लेकिन इंसानी ताल्लुकात, इंसानी हाजात, इंसानी ज़रूरियात है ना, इसमें हम उनके साथ अच्छा तामुल करेंगे, लेकिन दिली मोहब्बत नहीं रखेंगे। वलायत अहले ईमान के लिए है। वलायत किसके लिए है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसूल बतलाया है। अब जो लोग मिसाल के तौर पर ये 3 तरह के लोग हैं, इनके साथ अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम दिली मोहब्बत मत रखो। ज़ाहिरी सलूक, ज़ाहिरी हालात, जैसे भी सूरत हाल बनी हुई हो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो, अच्छा मामला रखो। आपस में इधर से दुश्मनी का मामला मत करो, आपस में कशाकश पैदा मत करो, लेकिन दिली मोहब्बत भी उनसे मत रखो। अब दिली मोहब्बत से मना किया गया, इसका मतलब ज़ाहिरी ताल्लुकात की गुंजाइश है, ज़ाहिरी ताल्लुकात की गुंजाइश है। और अल्लाह फरमाता है कि वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे लोगों से जो दिली मोहब्बत रखेगा वो लोग जालिम हैं। तो दिली मोहब्बत तो ना उन मुशरिकीन से रखना है ना इन मुशरिकीन से रखना है, क्योंकि असल में वलायत और दिली मोहब्बत तो ईमान के साथ खास है। लेकिन
पहला वाला जो तबका है वो तबका ऐसा है जो मुसालिम है, जो अमन चाहता है, जो आपस में कशाकश नहीं चाहता, अमन व सुकून से रहता भी है, अमन व सुकून से रहने देना भी चाहता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा मामला और कई गुना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिसको अल्लाह ने 2 लफ्ज़ों में बिर और किस्त के साथ बयान फरमाया है ना। बिर, अच्छा सलूक करो और अदल इंसाफ से पेश आओ। तो ये बात याद रहे। यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पर आपसे जिक्र करनी है, वो है तालीफ़ क़ल्ब की बात। आप देखिए, तालीफ़ क़ल्ब को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के 8 मसारिफ में से एक मसरफ बना दिया है। अंदाज़ा लगाएं कि सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक गैर मुस्लिमों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। तालीफ़ क़ल्ब किसे कहते हैं? दिलों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए ज़कात के फ़ंड से गैर मुस्लिम को बजट देना, पैसे देना। अब 2 शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल ये हो सकती है कि एक शख्स मुसलमान हो चुका है, इस्लाम ला चुका है, हो सकता है लोग उसको वरगलाएंगे, उसको बहकाएंगे, है ना, उसको मुख्तलिफ अंदाज से, है ना, इस्लाम से बरकश्ता होने, कुफ्र में लौट जाने के लिए आमादा करेंगे। हो सकता है उसका, है ना, उसका बाइकाट कर दें, उसके पास खाने के लिए ना हो, उसके पास पीने के लिए ना हो, उसके पास रहने के लिए ना हो। जैसे कि मुसलमानों को मुशरिकीन ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। जो मक्के में कुरैश के अंदर दौलतमंद थे, अच्छे अच्छे रईस थे, वो वहाँ पर बेघर हो गए। वो तो भाईचारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने कराया और उसके नतीजे में फिर सारे लोगों के मसाइल हल हुए। तो बहरहाल, तो तालीफ़ क़ल्ब, मुसलमान हो चुका है लेकिन इस तरह के मसाइल हैं उसके साथ में, तो ज़कात के फ़ंड से उसको बजट दिया जाएगा ताकि उसे इस्लाम पर जमाया जा सके, उसके दिल को इस्लाम पर मजबूत किया जा सके। दोनों बातों में फ़र्क है। याद रहे, किसी को लालच दे करके इस्लाम की तरफ ले आना ये गलत है, क्योंकि अगर वो माल की लालच में आएगा, माल की लालच में आएगा, इस्लाम कबूल भी कर लेगा, तो इखलास के बगैर कौन सी तौहीद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल है? तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मसला क्या है, या तो मुसलमान हो जाए तो हम तालीफ़ क़ल्ब करें, और या तो मुसलमान नहीं हुआ है लेकिन करीब है, माइल है, इस्लाम के महासिन को बयान करता है, मुतासिर है, हमें इसका मुशाहदा करने को मिलता है। तो ऐसी सूरत में हम उसको तालीफ़ क़ल्ब के लिए, इस्लाम से और इस्लाम पर उसके दिल को मजबूत करने के लिए हम उसको बैतुल माल से, ज़कात के फ़ंड से उसको पैसे देंगे, यानी बजट देंगे उसको। और हम और आपके पास सलफ़ सालिहीन, उन्हीं सहाबे किराम के दौर में इसकी मिसालें मौजूद हैं, एक से ज़्यादा वाक़यात मौजूद हैं कि मैं इस्लाम से बड़ी नफ़रत करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम से करीब आया। अल्लाह के नबी के चेहरे से नफ़रत थी, आपके दीन से नफ़रत थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ाला युअतीनी, मुसलसल मुझे देते रहे, मुसलसल मुझे अतिया देते रहे, नवाजते रहे, यहाँ तक कि दीन इस्लाम मेरे दिल में सबसे महबूब दीन बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल के अंदर सबसे महबूब बन गए। तो इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिमों के साथ जो ताल्लुकात का मामला है, उसमें ये बातें अदल है, रहमत है, और ऐसे ही जुल्म नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये बात आई आपके सामने तालीफ़ क़ल्ब वाली। 1-2 बात और ख़ास तौर पर आप जहन में रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन क़तल मुआहदन, मुआहदे वाले गैर मुस्लिम को अगर किसी ने कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर इस हदीस का ताल्लुक इस्लामी निज़ाम से है, इस्लामी निज़ाम से, मुसलमानों की हुकूमत हो, इस्लामी निज़ाम हो और मुसलमानों के मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम रहते हों, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के हाकिम के साथ मुआहदे के साथ रहते होंगे, या किसी भी मुसलमान के अमान के साथ उनको परमिशन मिली होगी। उसकी 2-3 शक्लें हैं जिसकी वजह से इंसान रहता है। तो ऐसी सूरत में कोई उसको मारे, कत्ल कर डाले या उस पर जुल्म करे, सताए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान फरमाई है। आज मन क़तल मुआहदन, मन ज़लम मुआहदन, जिसने किसी मुआहद को कत्ल कर दिया, यानी एग्रीमेंट के साथ गैर मुस्लिम जो मुसलमानों के मुल्क में रहता है उसको कत्ल कर दिया या उस पर जुल्म किया, या किसी के यहाँ वो मुलाजिम है, जॉब करता है, मुलाजमत करता है, उसके ऊपर इतना बोझ डालता है वो कि वो उस बोझ से गिराबार हो जाता है, ऐसा कोई शख्स करता है, सख्त वईदें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। कोई अगर कत्ल कर देता है इस नाम पर कि हम तो मुसलमानों का मुल्क है, ये कहाँ हमारे बीच में रहता है, समझ रहे हैं? जैसा कि अभी बिल्कुल माजी करीब में ISIS वालों ने और उनसे पहले इख्वानियों ने, हसन बन्ना और सैयद कुतुब की पार्टी के लोगों ने, जहनीत के लोगों ने, और खलीज के अंदर ख़ासतौर पर बिलाद हरमैन शरीफैन के अंदर आज से 25 साल 30 साल पहले
बड़े दंगे फसाद किए, न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। कंपनियां हैं भाई, कंपनी चल रही है, सऊदी हुकूमत की मंजूरी के साथ कंपनी चल रही है, उसके अंदर गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है उससे? इसलिए कि हमारा मुल्क इस्लामी है, ये क्यों आ गए, इसलिए हम कत्ल कर देंगे, ये मुआहद हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, लम यरा राइहतल जन्नह व इन्ना रिहहा लतूजदु मिन 40 आमन। जो शख्स किसी मुआहद को कत्ल कर देगा उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से मिल रही होगी। इतनी ज़्यादा खुशबू उसके अंदर होगी जन्नत की खुशबू के बारे में। बहरहाल इस बारे में तो और भी बहुत सारी हदीसें हैं। तो खुलासे कलाम यह है कि किसी भी तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और जान को, माल को, इज़्ज़त को, आबरू को संभालना, बचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में हमारे पास पूरी इस्लामी तारीख के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता है कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के साथ जो मुआहदे के साथ हो, जंग के माहौल की बात अलग है। आज इख्वानियों का या ऐसे ही खारजियों का जो आम तरीक़ा बना हुआ है, उनकी मुश्किल यही है कि वो जंगों के बीच वाली आयतों को उठा करके अमन की हालत में पढ़ते। हम तो मुआहदों के साथ, एक मुल्क के कानून के साथ इस मुल्क के अंदर रहते हैं, बसते हैं, इसमें उनका भी हक़ है, इसमें हमारा भी हक़ है। अब उठा करके हम कुरान करीम की आयतों को जहाँ पाओ मुशरिकीन को कत्ल करो, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, इस तरह की आयतें उठाते हैं ये नादान और जाहिल, और उसके बाद उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये ख़तरनाक मसला है। तो जंगों के दरमियान का मामला, भाई वो हमारी जान लेने के लिए मैदान कारज़ार है, मैदान कारज़ार है, और वो हमारी जान लेने के दर पे हैं, हम भी उनके जान लेने के दर पर हैं, तो इसकी बात तो अलग है, ये मामला तो अलग है। लेकिन हालात पुरअमन है तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, कोई किसी के आबरू पर कैसे हमला कर सकता है, कोई किसी के माल को, किसी की प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, सारी चीज़ें मासूम हैं। इसलिए उसके खिलाफ कोई भी शख्स हरगिज़ जो है वो कदम नहीं उठा सकता, इक़दाम नहीं कर सकता। ये बुनियादी मसला हमें और आपको याद रखना चाहिए। इफ़रात तफरीत की बात थी, उसका तस्करा करके फिर ज़रा सा माहौल पर बात करते हैं। अभी ये जो है ना गैर मुस्लिमों के साथ तामुल का जो आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना है कि उनकी खुशी और गम में शरीक होने का ज़ाब्ता क्या है। देखिए, जो बुनियादी मसला है वो क्या है, इफ़रात का, तफरीत का। इफ़रात करने वाले कौन लोग हैं? इफ़रात करने वाले कौन लोग? इफ़रात करने वाले वो लोग हैं जिनका अभी मैं इशारा कर रहा था, यानी जो ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम ही को हक है दुनिया में जीने का, गैर मुस्लिम को जीने का हक नहीं। सताओ उसको। बहुत सारे लोगों के फतवे आपने सुने होंगे, हिंदुस्तान, इस मुल्क के अंदर गैर मुस्लिमों का माल हड़प करके खाओ, चोरी करके खाओ, डकैती करके खाओ, कर्ज ले लो, उसे डुबा दो, कारोबार में पैसे का लेन देन कर लो, उसे न दो, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दारुल हर्ब के नाम पर ही फैसले कर रखे हैं। किसने कहा कि दारुल हर्ब का ज़ाब्ता ये है, और किसने कहा कि यह मुल्क दारुल हर्ब है? दारुल इस्लाम नहीं है, लेकिन दारुल हर्ब भी नहीं है। बात समझने की है। इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक निज़ाम के तहत, जमहूरी निज़ाम के तहत सारे लोग रहते हैं। इसलिए इस तरह की बातें कहना और अवाम उन्नास को वरगलाना, जज्बात में लाना, ये इफ़रात वालों का काम है। खवारिज इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। खवारिज है ना, इसके अंदर वो सारे लोग आते हैं, चाहे वो अलकायदा वाले हों, चाहे हसन बन्ना की पार्टी इख्वानुल मुस्लिमून के लोग हों, या अभी बिल्कुल करीब वाली दाइश जिसको ISIS कहा जाता है, ये लोग हों, ये सब के सब, या इसके पहले लश्कर तैयबा वगैरह को भी आप लोग नाम सुने। कोई हर्ज की बात ही नाम लेने में, सारी दुनिया जानती है। कोई मैं नाम छुपा हुआ निकाल के बाहर थोड़ी बयान कर रहा हूँ, सब हर जगह लिखा हुआ है, सब लोग सुनते हैं, जानते हैं। तो जहन साजी करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी नाम से आगाह रहे और उनके फितनों से भी आगाह रहे। इनका क्या नज़रिया था? गैर मुस्लिम बिल्कुल नहीं चाहिए, और इस चक्कर में न जाने उन कितने मासूमों की भी जान ले लिया, और उसी के साथ साथ न जाने कितने मुसलमानों के, मर्दों के, औरतों के, बच्चों की जान भी ले लिया। कितने धमाके किए जालिमों ने, कितने मासूमों की जान ले ली, बड़ी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर दिया। ये सूरत हाल थी। बहरहाल, तो ये इफ़रात करने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं? इफ़रात यानी हद से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इनके मुकाबले में तफरीत वाले लोग हैं। अब इन तफरीत वालों को हम इस माहौल में समझेंगे। गैर मुस्लिमों के साथ टॉलरेंस होना चाहिए, रवादारी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। इस नाम पर
बहुत सारे हमारे भाई इफरात का शिकार, तफरीद का शिकार हैं, यानी कोताही का शिकार हैं। उनको उनके जहन में ये आता है, वो इस मसले को ऐसे समझते हैं कि भाई गैर मुस्लिमों के साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उनके सारे प्रोग्रामों में, सारी खुशी की मुनासबतों में, सारे गम की मुनासबतों में, सारे त्योहारों में हम शिरकत करें, सारे फेस्टिवल में हम जाएं। वो हमारी ईद में आते हैं, बकरीद में आते हैं, हम उनको खाते हैं, खिलाते हैं, तोहफे तहाइफ देते हैं। ऐसे हम भी उनकी होली में जाएं, दिवाली में जाएं, क्रिसमस में जाएं, या ये हैप्पी न्यू ईयर चलता है। हैप्पी न्यू ईयर जो है ना, ये ईसाइयों का त्यौहार नहीं है, बल्कि ईसाइयों की आलमी साजिश। इसके पीछे मकसद ये है कि इसमें तो कोई एतराज़ करने वाला नहीं, सारी दुनिया के लोग इसमें एक हो जाएंगे। हाँ, साल, नया साल, पुराना साल ख़त्म हो रहा, नया साल आ रहा, खुशी मनाना चाहिए। इस नए साल के जश्न के नाम पर, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर इनकी जो असल साजिश है वो तकारुबुल अदियान की साजिश है, जमालतुल अदियान की साजिश है। यानी क्या है मकसद, क्या है इनका? ये अदियान और मज़ाहिब के अंदर जो है ना फ़र्क पाए जाते हैं, इस्लाम के अंदर है ना उसूल हैं, तौहीद के उसूल हैं, शिर्क की गुंजाइश नहीं है, दूसरे के यहाँ कुछ है, तीसरे के यहाँ कुछ है। तो अब हर आदमी अपने अपने मज़हब को पकड़ करके बैठा हुआ है, भाई हम यहाँ तनाजुल नहीं करेंगे, हम यहाँ तनाजुल नहीं करेंगे, हम यहाँ समझौता नहीं करेंगे। ईसाई दुनिया ये चाहती है कि इस नए साल के जश्न के नाम पर अपने सारे फ़र्क को बालाए ताक रख दो, आओ सब एक हो जाओ, आओ सब एक हो जाओ। यहूदी अपना अकीदा छोड़े, है ना, मुसलमान अपना अकीदा छोड़ दे, और ऐसे ही सारे लोग अपने अपने अकीदे छोड़ दें, और सब लोग नए साल के जश्न के नाम पर इकट्ठा हो जाएं। और इकट्ठा कहाँ करते हैं? अपने धर्म पर इकट्ठा करते हैं, तस्लीस पर इकट्ठा करते हैं। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। ऐसे लोग काफिर हैं, कुफ्र करने वाले हैं जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तीन का तीसरा है। साफ साफ अल्लाह ने फरमाया कि ये कौन है? काफिर है। तो अब इन लोगों की ये साजिश, इस्लाम के अंदर जैसे त्यौहार हम जानते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के अंदर त्यौहार की क्या हैसियत है? इस्लाम के अंदर ईदों की क्या हैसियत है? ज़ाहिर है कि इस्लाम के अंदर ईदों की जो हैसियत है वो दीन की हैसियत है। हम ईद आती है, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, आप बताइए इसके अंदर कोई काम ऐसा भी है जिस पर सवाब ना मिलता हो? नमाज के ज़रिए से हम ईद उल अज़हा भी मनाते हैं, ईद उल फित्र भी मनाते हैं, तकबीरात वहाँ भी हैं, तकबीरात वहाँ भी हैं, तस्बीहात वहाँ भी हैं, तस्बीहात यहाँ भी हैं। यहाँ भी तोहफ़े तहाइफ देना, लोगों को खिलाना पिलाना, इज़्ज़ा क़रीब गरीब फ़कीर सबको ईद की मुनासबत पर, ईद उल अज़हा की मुनासबत पर गोश्त खाना खिलाना, है ना। पूरी ईद जो है वो इबादत का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। सारी दुनिया जानती है कि ईद उल अज़हा का नाम लेंगे तो मुसलमानों की ईद, ईद उल फित्र कहेंगे तो मुसलमानों की, सारी दुनिया जानती है कि उसका ताल्लुक दीन से है। कोई समाजी काम नहीं है कि कोई मुसलमान करता है, कोई मुसलमान नहीं, समझ में आता है, उसकी मर्जी है, करता है, कोई नहीं करता, ऐसा मसला नहीं है, वो दीन का हिस्सा है। ऐसे ही हर त्यौहार अपने अपने धर्म का हिस्सा है। सारी दुनिया जानती, होली कहेंगे, दिवाली कहेंगे तो किन लोगों का त्यौहार है, और क्रिसमस कहेंगे तो किन लोगों का त्यौहार है, नवरोज़ कहेंगे किन लोगों का त्यौहार है, शानीन कहेंगे किन लोगों का त्यौहार है। बहरहाल सब गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं, हमें उन तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है जो मुनकरात से भरे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, अहले ईमान सच्चे बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, उनके बहुत सारे औसाफ और बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। उसमें एक आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क्या? वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन सच्चे पक्के मोमिन बंदों में से बंदों की एक खूबी ये भी है, एक सिफत ये भी है कि ये लोग कभी झूठ में हाजिर नहीं होते। जूर के माने झूठ के, जूर के माने झूठ के, तो झूठ में हाजिर नहीं होते हैं, झूठ में शरीक नहीं होते हैं। और जब किसी बेहुदा लग़्व और बेकार चीज़ के पास से गुजरते हैं तो अपनी इज्जत को, आबरू को बचा करके एकदम अदब के साथ, एहतराम के साथ मुअज़्ज़ज़ बन करके गुजर जाते हैं। अब ये झूठ में शरीक नहीं होना, झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ तो शिर्क है। मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मुराद शिर्क है, किसी ने कहा इससे मुराद गाना बजाना है, किसी ने कहा इससे मुराद रक़्स है, किसी ने कहा इससे मुराद शराब है, किसी ने कुछ अलग अलग तफसीर की। एक मुफस्सिरीन की लंबी तफसीर है जिसमें अब हज़रत इब्न अब्बास भी हैं, हज़रत मुजाहिद भी हैं, क़तादा भी हैं और दीगर एक सहाबा और ताबईन की जमात है। तकरीबन मुफस्सिरीन का इजमा है कि इस झूठ से मुराद मुशरिकों के त्यौहार हैं। झूठ से मुराद क्या है? आयादुल मुशरिकीन। तो अल्लाह ने क्या फरमाया
वो अल्लाह के बंदे हैं जिनकी खूबी यह है कि वो झूठ में शरीक नहीं होते हैं, झूठ में हाजिर नहीं होते हैं, यानी गैर मुस्लिमों के त्योहारों में हाजिर नहीं होते हैं। ये गैर मुस्लिमों के त्योहारों में हाजिर होना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अहले ईमान के ख़िलाफ़ है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अब तफरीक करने वालों का यही मसला है, वो कहते हैं वो हमारी ईद बकरीद में आते हैं, हम बुलाते हैं, तो उनकी होली में क्यों ना जाएं, दिवाली में क्यों ना जाएं। इसका मतलब ये है कि हमने कुफ्र को, इस्लाम को खल्त मल्त करने की बात करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम तौहीद के दीन वाले लोग हैं, हमारी ईदें त्यौहार जो हैं वो तौहीद और अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों बंदगी पर मुश्तमिल है। उसमें इजाज़त है कि हम मुसलमानों को खिलाने पिलाने के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी खिलाएं पिलाएं, इसलिए हम शरीक करते हैं। लेकिन हम उनका हमारे यहाँ शरीक होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा उनके यहाँ शरीक होने में हमारी ईमान और अक़ीदे का मसला है। दिवाली सिर्फ़ और सिर्फ ये दीप का त्यौहार नहीं है, दीप का त्यौहार सिर्फ नहीं है, वो लक्ष्मी पूजा का त्यौहार है। आप बताइए कि कैसे इसमें मुसलमान शरीक हो सकता है। लेकिन मुसलमान शरीक होता है, तफरीत वाले मुसलमान जो क्या कहते हैं इस्लाम रहमत का दीन है, इस्लाम आसानी का दीन है, इस्लाम तो आपस में मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। तो आप समझते हैं कि इस आसानी, इस रहमत, इस मिलने जुलने के अंदर ईमान और अक़ीदे का भी समझौता कर लिया जाए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। ये तफरीत करने वाले लोग हैं, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश। एक सजदा अगर हमने गैरुल्लाह का कर दिया तो सारी की सारी इबादतें ज़िंदगी भर की मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के हवा मंसूरा बन जाएंगी। उड़ते हुए धूल और ज़र्रात के गर्दो गुबार की तरह, ज़र्रात की तरह से अल्लाह तबारक व तआला उसे उड़ा देगा। कोई कीमत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी नहीं होगी। तो ये तफरीत का मसला है। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझना है। ना इस्लाम के अंदर इफ़रात है पूरा, ना इस्लाम के अंदर तफरीत है। इस्लाम के अंदर इफ़रात और तफरीत के दरमियान का रास्ता है। इंसानी बुनियादों पर है ना, जो इंसानी बुनियादें, बहैसियत इंसान मेरे साथ दुख सुख का मसला है, आराम तकलीफ़ का मसला है, और गरीबी फ़कीरी का मसला है, बीमारी सेहत का मसला है, खाने पीने का मसला है, घर होने बेघर होने का मसला है, ये सारी मसाइल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों में इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा ताल्लुक़, अच्छा तामुल, अच्छा बिहेवियर करने का हुक्म देता है। इसी के अंदर वो भी शामिल है, ये जो इफ़रात करने वाले लोग हैं उनके यहाँ ये भी एक मसला है। गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के यहाँ मुलाजमत के कायल नहीं, गैर मुसलमानों के यहाँ मुसलमानों की मुलाजमत के कायल नहीं। सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अब्दुल्लाह बिन अरीक़त को या उरैक़ित को रास्ता बताने के लिए मुलाजिम के तौर पर रखा। कौन सी ऐब की बात है इसके अंदर? ये इंसानी ज़रूरियात और मसलहतें हैं। ये इसी में आप देखिए, आप ख़रीदें मैं बेचूं आप ख़रीदें, यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम, एक मुसलमान बेचे गैर मुसलमान ख़रीदे, गैर मुस्लिम बेचे मुसलमान ख़रीदे, ये इंसानी ज़रूरियात के सामान ख़रीदे बेचे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ अक़ीदे से जुड़ जाए, कोई आदमी बुत बेचे, कोई आदमी मूर्तियाँ बेचे, मुसलमान अगर मूर्ति बेचे, क्या उसके लिए जायज़ होगा? नहीं जायज़ होगा। वो ये नहीं कह सकता मेरी रोज़ी रोटी के लिए वो कपड़े भी बेच सकता है, अनाज भी बेच सकता है, वो मूर्ति क्यों बेचेगा? वो गैरुल्लाह की मुशाबहत है उसके अंदर। अगर उसकी कमाई ले लिया है तो वो भी हराम अल्लाह तबारक व तआला के हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी शराब वगैरह की चीज़ें, तो अगर शराब जैसी चीज़ें है ना जो हराम है, अक़ीदे और कुफ्र का मसला नहीं आता उसके अंदर, अगर कोई उसको बेचता है, ख़रीदता है, उठाता है, लोडिंग अनलोडिंग गवाही सब हराम है, तो अगर कोई शिर्क और बुत परस्ती वाला काम करे खरीदने बेचने में, तो उसकी शरीयत में कहाँ से गुंजाइश रह सकती है? तो जहाँ अक़ीदा टच होगा वही ममानात शुरू हो जाएगी। जब तक ईमान व अक़ीदे का मसला नहीं है, इंसानी ताल्लुकात की हद तक इस्लाम इजाज़त देता है अच्छे से अच्छा सलूक किया जाए। हमारे तामुल से, हमारे बिहेवियर से एक गैर मुस्लिम इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बन जाए। आज हमारी हालत क्या है? हम तो उल्टा हैं। हमारे यही मुश्किल ये है कि आज हम खुद बड़ी तादाद में शराब पीने वाले मिलेंगे, बड़ी तादाद में 2 नंबर का कारोबार करने वाले मिलेंगे, बड़ी तादाद में लोग सूद का और रिश्वत का लेन देन करने वाले मिलेंगे। बैंकों की तरफ से स्कीमों के फ़ोन आते हैं, और आप अगर कभी चले जाएं तो बैंक वाले बजीद हो जाते हैं कि हमारे साथ बैठिए और हमारी स्कीम सुनिए। आप कह देते हैं हम तो मुसलमान हैं, हमें ये स्कीम नहीं चलेगी, 5 लाख रुपए दे दो, 10 साल 5 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट है, क्यों डबल हो जाएगा? कौन सा कारोबार है, क्यों डबल हो रहा है? ये ज़ाहिर है कि इसको इस्लाम में गुंजाइश नहीं इसकी। अब हम कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान हैं हम, तो वो हंसता है, कहता मुसलमान है आप,
हमारे पास तो हज़ारों की फहरिस्त, सारे मुसलमान हैं और सब ने स्कीम ले रखी है, सबके पैसे दूगने तिगने हो रहे हैं और सब अपनी ज़िंदगी में इन पैसों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मसला ये है कि मुसलमान खुद आइडियल नहीं रह गया जब, तो कहाँ से कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के करीब आएगा। तो मुसलमान खुद गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार करता है। शायद हो सकता है कभी कोई मुसलमान इस सिलसिले में अल्लाह की का खौफ रखे, अल्लाह की दीन की पाबंदी करे, वरना इल्ला मन रहीम अल्लाह ही हम इस्तिस्ना कर सकते हैं, वरना आम तौर पर मामला ये है कि आदमी परवाह नहीं करता। बल्कि तो आम कायदा बनता जा रहा है कि भाई कारोबार में तो ये सब चीज़ें कहाँ से बच पाएंगे। कारोबार है, सूद से कैसे बचें, कारोबार है, रिश्वत से कैसे बचें, कारोबार है, फला हराम से कैसे बचें। इस तरह की बातें करके लोग जो है ना एक हराम को भी जवाज़ का दर्जा देना चाहते हैं। तो गैर मुस्लिमों के साथ हमारे और आपके ताल्लुकात जो होना चाहिए वो बस ये चंद बातें खुलासे की हैं जो हमने सरसरी तौर पर आपके सामने रखी हैं। हमारा मामला जो होना चाहिए वो इंसानी बुनियाद पर हमदर्दाना होना चाहिए, नुस्खा होना चाहिए, खैरखाई का होना चाहिए। और इस खैरखाई में सबसे बड़ा काम यह है कि हमें हालात और ज़रूफ़ अगर मैसर हों तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाएँ, तौहीद का, ईमान का, एक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का, शिर्क व कुफ्र से बरात और बेदारी का, और उससे मुताल्लिक़ जो भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत के नमूने हमारे सामने हैं उसकी रोशनी में उनको हम समझाएँ, लेकिन किसी सूरत में हम अपने ईमान व अक़ीदे का समझौता ना करें। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह तबारक व तआला का एकदम सरीह ऐलान है, सरीह ऐलान है। अल्लाह साफ फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ए ईमान वालों यहूद व नसारा को अपना दोस्त न बनाओ। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदी ईसाई का दोस्त है, ईसाई यहूदी का दोस्त है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम उनसे करीब आएंगे, त्यौहार में जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे तो इस्लाम से करीब आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी जवाब बतला दिया है, वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक आप अपना दीन छोड़ करके यहूदी नहीं हो जाएंगे, अपना दीन छोड़ करके ईसाई नहीं हो जाएंगे, अपना दीन छोड़ करके बुत परस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। इसलिए ये बात समझ के रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ, तो अल्लाह ने फरमाया बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो आपस में एक दूसरे के वली और दोस्त हैं, आप कभी उनसे दोस्ती और वलायत ना रखें। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अल्लाह ने फरमाया जो तुम में से उनसे दिली मोहब्बत रखेगा वो उन्हीं में से हो जाए। तो दिली मोहब्बत नहीं, इंसानी ताल्लुकात, इंसानी तामुल, बिहेवियर, इंसानी हमदर्दी हमारे पास है, लेकिन हम दिल से मोहब्बत इस मोमिन से रखेंगे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में एक दूसरे के भाई हैं, ये ईमानी भाई हैं, ईमानी भाई हैं। तो इंसानी, वरना ऐसे तो आदमी कहीं सफ़र में भी चल रहा है ना, हमारा गाड़ी में बैठने वाला बगल की सीट पर अगर कोई गैर मुस्लिम है उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या कहा है, वस्साहिबु बिल जम, बगल का साथी, थोड़ी देर के लिए वो भी साथी है, तो उससे जो जितना देर साथ है आपका अच्छा तामुल रहे। आप जो कोऑपरेट कर सकते हैं कोऑपरेट करें, उसको अच्छा पैगाम पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, लेकिन इसलिए नहीं कि गैर मुस्लिम है तो हमें उससे नफरत होनी चाहिए। इंसानी बुनियादों पर कोई नफरत नहीं, उसके शिर्क से नफरत, वो मुशरिक है उससे हमें नफरत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये रुए ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग हैं। तो शिर्क की वजह से बदतरीन लोग हैं, लेकिन इंसान हैं, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के इंसान हैं, बंदे हैं वो, इसलिए हमें इंसान होने के नाते उनके साथ हमदर्दी इंसानी बुनियादों पर करनी है। तो ये उसका सरसरी तौर पर खुलासा है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो खुलासा क्या है कि ये जो क्रिसमस अभी गया है या और जो त्यौहार जाते आते रहते हैं हमेशा, इसमें हमारे लिए शरीक होना जायज़ नहीं है। और शिरकत फ़िज़िकली भी होती है और ओरली भी होती है, कई तरह से शिरकत होती है ना, मानवी भी होती है, मादी भी होती है। हम जाएं उनके फंक्शन में, बैठें, बातचीत करें, खाएं पिएं, गपशप करें, है ना, उनकी बातों में शरीक हो, ये भी एक तरीक़ा है। और उसके अलावा एक आदमी मुबारकबादी देता है, एक आदमी गिफ्ट देता है, एक आदमी पैसे से, चंदे से ताउन करता है, डोनेशन देता है, ये सब क्या है? ये सब गैर मुस्लिमों के साथ उनके अक़ीदों में, उनके त्यौहारों में शिरकत करना है, और ये उनका शियार है, गैर मुस्लिमों का शियार है। भाई ये लिबास है, ये लिबास पैंट शर्ट हम भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, तो ये उनका शियार नहीं है, किसी का शियार नहीं, एक लिबास है, मुश्तरक लिबास है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर शियार है, दिवाली उनका शियार है, होली उनका शियार है, जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर हमारा शियार है,
तो ये शार की चीज़ें हैं, यानी बड़ी अलामत जिसको हम कहते हैं, मीरार की तरह से बड़ी अलामत, तो ऐसी चीज़ों में हमें चाहिए कि हम किसी भी सूरत में शिरकत ना करें, शिरकत ना करें। और आए की बात कि ये मौका नहीं है कि ये जो नए साल का ख़त्म होना, नए साल का शुरू होना और 31 की जो नाइट है उसमें जो कुछ भी ईसाई दुनिया करती है उसमें शिरक भी है, कुफ्र भी है, बदकारी भी है, ज़नाकारी भी है, हराम भी है, शराब कबाब भी है, सब कुछ है उसके अंदर। और अफसोस ये है कि मुसलमानों का भी एक तबका जॉब सर्कल वाला शरीक होता है, ऑफिसों में काम करने वाला, या मिसाल के तौर पर तालीम तरबियत कॉलेज वगैरह में जो पढ़ने लिखने वाले बाज़ नौजवान हैं, कोई बहक जाते हैं, उनको इल्म नहीं है, या वो टॉलरेंस और रवादारी के नाम पर शिरकत करते हैं, तो याद रहे कि इसकी अल्लाह तबारक व तआला के दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। और ये भी जान लें कि हकीकत में ये जो जनवरी फरवरी का साल है या संडे मंडे का जो हफ़्ता है, हकीकत में ये इस्लाम से तो ताल्लुक़ है ही नहीं, ये ईसाइयत का भी साल नहीं है। सही बात यह है कि ये साल ईसाई नहीं है, ये दूसरों का है, यूनानियों का है, रूमियों का है, जो ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत पुरानी तहजीब है, वहाँ उन्होंने ये साल बनाए थे। और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और कई सौ साल गुजर गए, तब ईसाइयों को सूझी कि हमारे नबी की तारीख़ पैदाइश क्या है। तो उन्होंने पीछे जा कर के जोड़ जोड़ करके तय किया कि पैदाइश जब हुई होगी तो वो 25 दिसंबर रहा होगा, और कहते हैं खतना हुआ था तो वो 1 तारीख़ रही होगी। समझ रहे हैं? और ये 12 महीने भी नहीं थे, ये यूनानियों का, रूमियों का साल है, 10 महीने थे, 12 महीने नहीं थे। और इतने आसान अल्फाज में ये जनवरी फरवरी और अप्रैल मार्च के नाम भी नहीं थे, वो सब उनकी ज़बान और उनकी तहजीब के नाम थे। और धीरे धीरे वो ईसाइयों के साथ जब इसका राब्ता हुआ तो उसके अल्फाज इस तरह से हमारे सामने अंग्रेज़ी में बन गए। और ये सब यूनानियों के, रूमियों के, देवी देवताओं के, उनके बुतों के नाम हैं। तो जनवरी फरवरी यूज़ कर लें खाली साल महीना जानने के लिए, मोहब्बत मत रखें इससे। समझ रहे हैं ना? ये ईसाइयों के नहीं बल्कि यूनानियों के, रूमियों के, देवी देवताओं के नाम हैं, उनके बादशाहों के नाम हैं। और ये संडे मंडे जो हफ्ते के दिनों के जो नाम हैं, ये भी सब उनके छोटे देवी देवताओं के नाम हैं, छोटे बादशाहों के और जिम्मेदारों के नाम हैं। इसका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है ना ईसाइयत से ताल्लुक़ है। बाज़ लोग हमारे समझते हैं कि भाई ठीक है इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ईसाइयत से सही, तो ईसाइयत भी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से उतरा हुआ दीन है। ठीक है वो बिगड़ गया, बदल गया, लेकिन कम से कम गैर मुस्लिमों के मुकाबले में, मुशरिकों के मुकाबले में तो कम से कम गनीमत है। ये गनीमत नहीं है, सब इस्लाम बातिल हो चुका है। इस्लाम के आने के बाद उतनी ही गुंजाइश है जितना इस्लाम ने इजाज़त दी है कि गैर मुस्लिम यहूद व नसारा अगर हैं, अहले किताब हैं, और वो वाकई अहले किताब हैं, मुशरिक नहीं हो गए हैं, बुत परस्त नहीं हो गए, तो उनका ज़बीहा हलाल है, और ऐसे ही उनकी औरतों से निकाह करना हलाल है। अब आज लोग समझते हैं कि कोई ईसाई है तो उनकी औरतों से निकाह हलाल है। तो ईसाई कहने के लिए मुशरिक हो चुका है, कहने के लिए निस्बत से ईसाई है, लेकिन उसका अकीदा क्या है? शिर्क वाला अकीदा है। तो इस बुनियाद पर, निस्बत की बुनियाद पर हमारा उनसे निकाह करना जायज़ नहीं होगा, और उनके हाथ का ज़बीहा भी हलाल नहीं होगा। ये सब फ़र्क जानने की ज़रूरत है, ताकि हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंस के नाम पर खल्त मल्त ना करना शुरू कर दें। हम मुमताज़ हैं, हमें किसी के मातहती की ज़रूरत नहीं, किसी का हमें इंतज़ार नहीं है। सारी दुनिया इस्लाम के दस्ते निगर रहे। इस्लाम बुलंद है, इस्लाम ऊँचा है। अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, इस्लाम बुलंद है, इस्लाम से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इस्लाम को दुनिया में भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि सारी दुनिया के मज़ाहिब पर इस्लाम गालिब हो जाए। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला का दीन है। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि ये ईसाइयों का भी नहीं है। अगर कोई समझता हो कि ये साल ईसाइयों का है तो ईसाइयों का भी नहीं। आप सोचिए अगर ईसाइयों का होता तो 25 दिसंबर को पैदाइश कैसे हुई ईसा अलैहिस्सलाम की? साल का आखिरी महीना है कि नहीं है? तो साल का 12वां महीना और आखिरी हफ्ते की 25 तारीख को पैदाइश हो रही है। तो बकिया जो दिन गुजरे 11 महीने 24 दिन वो क्या थे? ईसाई साल कैसे हो सकता है बताइए आप? तो ये 10 ही महीने थे, और एक मिस्री फलकी था। फलकी समझते हैं ना, जो मौसमियात और क्या नाम है, सूरज और चाँद के डूबने निकलने और टाइम टेबल और सर्दी गर्मी में दिन छोटा होना बड़ा होना, इसकी महारत रखने वाला एक मिस्री मुस्लिम मुहक्किक था। उसने ये पूरी तरतीब बनाई घंटे मिनट के साथ, और 12 महीने, और कौन सा महीना 30 का होगा, कौन सा 31 का, और कब 28 का, कब 29 का फरवरी, तब जा कर के पूरे साल का निज़ाम सेट होगा। ये एक मुस्लिम मिस्री मुहक्किक का बनाया हुआ है। तो खुलासे कलाम ये है कि गैर मुस्लिमों से
हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे सलफ़ सालिहीन के मनहज की रोशनी में, यह उसका सरसरी तौर पर खुलासा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के साथ गैर मुस्लिमों के हुकूक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात जो रखें, अपनी मनमानी न रखें, न इफ़रात की तरफ जाएँ न तफरीत की तरफ जाएँ। हम सलफ़ सालिहीन के तरीक़े के मुताबिक ही ताल्लुकात रखें। हम हर जगह हर मसले में सलफ़ उम्मत के मनहज के पाबंद हैं, यहाँ भी पाबंद हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।